नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण से सप्रमाण पर मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका रायपुर छत्तीसगढ़ से अभिनंदन करता हूँ। हिंदू धर्म सप्रमाण का ये जो चैनल है, इस पे हम वस्तुतः हिंदुओं के इतिहास को, या यूँ कहें कि भारत के इतिहास को, या ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो विश्व के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको हंसी आए कि अगर मैं किसी ऋषि के बारे में बता रहा हूँ तो विश्व के इतिहास कैसे, लेकिन इसके लिए मेरा अनुरोध है कि आप मेरे पुराने एपिसोड्स पर जाइए। अध्याय 2 का जो पहला एपिसोड है वहाँ से आप प्रारंभ करिए और फिर देखिए कि वो विश्व का इतिहास है कि नहीं। हिंदू धर्म का इतिहास, अभी तो मैं व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ तो उतना महत्व तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हिंदू धर्म प्रारंभ कैसे हुआ, आर्य है अनार्य है, कैसे एकीकरण हुआ, हिंदू फिलॉसफी क्या है, हिंदू दर्शन क्या है, ब्रह्म क्या है, सृष्टि की रचना के बारे में हिंदू धर्म क्या बोलता है और विज्ञान क्या बोलता है, ये सब चीज़ें मैंने बताई है, वर्णन किया है। और कहाँ से वर्णन किया, मैं खोज के नहीं, मैं धर्म से ला के बताया हूँ आपको, हिंदू धर्म से, और पुस्तकों में है। बस इतना ही फर्क है कि जो चमत्कारिक वर्णन है उसमें से निकाल के मैं आपको ला के बताता हूँ, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका, और आज नहीं मतलब शुरू से मैं सोचता था कि जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, नाम लिखे गए, जगहों के नाम है वो मिलते हैं जहाँ आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो स्थान है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ चमत्कार हो। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है पुराण पढ़ने में, आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इनके पैदा होने में, मतलब जो ये ऋषि मुनि देवी देवता ये सब पैदा हुए, इनके जन्म में भाई एक परमात्मा ने एक जो नैसर्गिक व्यवस्था की है, एक पुरुष और स्त्री के जोड़े से यौन क्रिया द्वारा गर्भ स्थापन और संतान का जन्म, बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन हमारे पुराणों में इसको बड़ा निंदनीय कर्म समझा गया और उसको छुपाने, क्योंकि भाई जन्म हुआ है तो बताना ही पड़ेगा, तो इसको ये बताने की क्रिया करना कि भाई यौन क्रिया नहीं हुई तो नहीं हुई और फिर बच्चा हो गया, ये बताने के लिए ऐसे ऊटपटांग चीज़ें बताई गई हैं। क्यों मटकी में अपना वीर्य बताइए तो और ज़्यादा बेकार चीज़ है कि किसी घड़े में अपना वीर्य स्थापित कर दिया, या किसी पत्ते पे ले जाके वहाँ बहा दी, इस टाइप की चीज़ें। तो ये क्या बताया, तो इसके जल सीधा सीधा जो मानना कि हाँ भाई सब यौन के जितने देवी देवता हैं, जो भी पैदा हुआ इस धरती पे जन्म लिया, वो यौन क्रिया द्वारा जन्म लिया, इसमें क्या समस्या है। लेकिन ठीक है, जो भी कारण उनका उद्देश्य रहा उस समय, तो इन मूर्खता, क्योंकि अगर इसको क्रिटिसाइज करने बढ़ जाएंगे तो फिर तो पुराणों को क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो छोड़ देंगे, तो फिर आप इतिहास कहाँ से लाएंगे। आपको तो इतिहास ढूंढना है ना कि हुआ क्या था, क्या ये पूरी गप है, क्या ये मैथोलॉजी है जो अंग्रेज बोलते हैं और आप भी बोलते हैं अंग्रेजी बोलने वाले कि मैथोलॉजी कल्पना है, काल्पनिक कहानियाँ हैं, चंदा मामा कहानी है। तो क्या ये चंदा मामा कहानी है? इतनी पुरानी कहानियाँ और उनके स्थान है, वो लोग हैं, आप पूजा करते हैं, मंदिर हैं, और ये कहानियाँ हैं। तो मित्रों, ये सब जो हम ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, इसी को पारी पारी से मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है। और जो पहले 7 ऋषि थे स्वयंभू मनु के काल में, उनके बारे में मैं खोज के आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप सोचे कि इसमें खोजने क्या, ये तो सब दिया हुआ है पुराणों में। तो देखिए, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। जैसे आप बहुत से यूट्यूब में वाले हैं चैनल जिन्होंने एक पुराण पढ़ के बता दिया, तो पिछले जो 3 एपिसोड्स हैं वो महर्षि भृगु पे, महर्षि अंगिरा पे और महर्षि अत्रि पे, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि पुराणों क्या लिखा हो रहा और मेरे बताने में क्या डिफरेंस, और किस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उठते हैं, और फिर मैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ और वो फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मित्रों, 3 ऋषियों के बारे में, महर्षि ऋषि के बारे में मैं आपको बता चुका, अब बचे 4। इसमें वशिष्ठ जी को तो मैं वशिष्ठ जी को तो मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के बारे में
देखिए, बहुत से आप जब इसमें देखने जाएंगे ना तो महर्षि वशिष्ठ को बताया गया है। हो सकता है आप मेरे को बोले कि महर्षि वशिष्ठ, वो आप 7 तारों का समूह देखते हैं, उसमें एक तारे के सामने लिखा है वशिष्ठ। और मनुस्मृति का श्लोक भी आपको बताया, उसमें वशिष्ठ का नाम है, जो 10 लोग हैं उसमें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 7 ऋषि, अब आप ये भी अड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि 7 ही क्यों। तो देखिए, सप्तर्षि कहा गया है, तो सप्तर्षि मतलब 7 ऋषि हुए। और आगे भी ये परंपरा चली। श्री राम के जो अमात्य थे वो 7 थे। इस 7 की परंपरा ही चली। 7 अलग अलग, समझ लीजिए कैबिनेट थे, ये सलाहकार होते थे राजा के, और ये अलग अलग फील्ड वाले होते थे। तो ये परंपरा स्वयंभू मनु से चली। तो पहला ग्रुप जो सप्तर्षियों का बना, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और 3 के बारे में बता चुका जो अति महत्वपूर्ण थे। अब आज मैं 4 के बारे में आपको बताऊंगा। इन 4 का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, और इसमें आपको बता देता हूँ वशिष्ठ जी नहीं है। क्यों नहीं है? वशिष्ठ का नाम है। जब आप बोलेंगे कि जब मनुस्मृति में श्लोक दिखा रहा हूँ तो वशिष्ठ का नाम क्यों नहीं है, उसका कारण बता रहा हूँ कि जब सप्तर्षि 7 कहना है तो आपको फिर वशिष्ठ जी कोई न कोई तो कटेगा। 7 10 में से आपने 2 निकाल दिए, प्रचेता और नारद, वो तो नहीं है। अब एक और निकालना है, तो जो एक निकलेगा उसमें किसी में आप देखेंगे ना तो भृगु जी का नाम नहीं दिया है, किसी में मरीचि का नाम नहीं दिया है, कहीं तो साथ में कश्यप ऋषि का नाम दे दिया। तो ये सब प्रॉब्लम है ना। तो जो 3 मैंने आपको बताया उसका प्रूफ साथ में दिखाया कि क्यों ये साथ में 3 है। अब आज 4 बताता हूँ, और वशिष्ठ जी इसमें क्यों नहीं है ये पहले बता देता हूँ। वशिष्ठ जी इसमें इसलिए नहीं है कि ब्रह्म पुराण में और विष्णु पुराण में लिखा है कि वशिष्ठ जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के गुरु बन जाओ। तो वो वशिष्ठ जी नहीं जाना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, उसी कुल में आगे चलकर भगवान विष्णु का जन्म होगा। अर्थात श्री राम के बारे में बता रहे थे कि उसी कुल में आगे चलकर भगवान विष्णु का जन्म होगा। तो यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ चले गए। और ये आपको याद होगा, भगवान राम के गुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। अब अगर आप सिर्फ इस कहानी को सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ब्रह्मा जी ने कहा था इसलिए वशिष्ठ जी चले गए, सप्तर्षि भी नहीं थे और भगवान राम के गुरु बने। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इसी बात को जो आपने मान लिया अभी अभी कि महर्षि वशिष्ठ 7 ऋषियों में नहीं थे। अब महर्षि वशिष्ठ कौन थे फिर? क्या ये सही है कि ब्रह्मा जी ने प्रथम जो सप्तर्षियों के समय में वशिष्ठ जी थे और उनको इक्ष्वाकु वंश वालों के पास भेजा, और श्री राम के समय होते अर्थात 1500 साल में फिर वही बात आ जाएगी कि पहला मनवंतर से लेके 7वें मनवंतर तक वशिष्ठ ऋषि थे, फिर वही बात आ जाएगी चमत्कार वाली। ये तो हो नहीं सकता। तो इस बारे में मैं आपको अगले एपिसोड बताऊंगा, जब वशिष्ठ और जो श्री राम के समय में जो सप्तर्षि थे ना 7वें मनवंतर में, उनके बारे में बताऊंगा, तब वशिष्ठ जी के बारे में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये कहानी आपको इसलिए सुनाया कि इससे ये पता चल जाए कि जो पहले सप्तर्षि थे उसमें वशिष्ठ जी नहीं थे। अब बचे 4। कौन? पुलह, पुलस्त्य, क्रतु और मरीचि। ये 4 ऋषि बचे। तो देखिए, इनका बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जैसे पुलह के बारे, महर्षि पुलह, इन्हें कहीं प्रजापति भी कहा गया। अच्छा, विवाह इनके जो है ना, ये जितने थे, तो इनके जो कहना चाहिए कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, ये बता चुका हूँ कि स्वयंभू मनु की पुत्री थी देवहूति। उनकी 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र महर्षि कपिल हुए, ये बता चुका हूँ। तो इन 9 कन्याओं की शादियां इनके साथ हुई एक एक करके। ये जो 7 और 10 जो बताए जाते हैं ना, इनके साथ हुई।
इसलिए इस कई जगह आप देखेंगे दक्ष प्रजापति, भाई दक्ष भी के साथ भी हुई उस समय। तो इनमें इनकी जो मैरिजेस हुई महर्षि कर्दम की पुत्री से हुई या दक्ष प्रजापति की पुत्री से। जैसे महर्षि भृगु का विवाह हुआ था दक्ष की पुत्री ख्याति के साथ, जिनकी पुत्री हुई लक्ष्मी जी। धाता विधाता और लक्ष्मी जी हुए, ये बताया था ना आपको। वो उनकी एक दूसरी पत्नी हुई जो दानव कन्या थी, भृगु की दूसरी पत्नी, उससे उष्णा की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, जो शुक्राचार्य बाद में कहलाए। इसलिए बड़ा गड्ढमठ है, इसलिए मैं बताते जो चाह रहा हूँ उसको बहुत जो क्लियर करके मैं बता रहा हूँ, और जो सही होगा वही बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी पुराण पढ़ के ख़त्म कर देता बात, लेकिन चूंकि मैं ढूंढ रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ स्पष्ट। तो अब ये हो गए। अब ये इसी प्रकार से पुलह, पुलत्स्य और क्रतु, इनका भी विवाह इन्हीं लोगों से हुआ। अब इसमें जो पुलह थे, इनमें इन लोगों के ज़्यादा ऋचाएँ भी नहीं हैं, इनके ज़्यादा वंश भी। जैसे पुलह ऋषि के बारे में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उनको एक ही प्रूफ मिलता है, और वो है कि वह शंकर भगवान के बड़े भक्त थे। और काशी में एक मंदिर है पुलहेश्वर महादेव। तो यहाँ मेरा इतना, देखिए ये सुन के बात खत्म हो जाती पुराने में, पर मेरे लिए ख़त्म नहीं होती। अब ये जो मैं आपको सप्तर्षियों की घटना बता रहा हूँ, ये स्वयंभू मनु के सप्तर्षि, अर्थात उस समय इनका जो धर्मों का विलय नहीं हुआ, जो आपको बता चुका हूँ ना, 5 धर्मों के विलय से हिंदू धर्म बना। ये आपस में बड़ी लड़ाई झगड़ा चलता था। उसके बाद तो कितने देवासुर संग्राम और सब हुए ना, इंद्र हुआ, कितनी लड़ाइयाँ हुई। तो उस समय तो ये संभव नहीं था कि जो पुलह ऋषि थे, जो वैष्णव संत थे, और वे भगवान शिव की पूजा करें। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि पुलह ऋषि के जो वंशज हुए, जो पुलह के, जैसे अत्रि ऋषि को मैंने बताया, जो पुलह ऋषि के वंशज हुए, जो पुलह कहलाए, और उसमें से कोई एक जब बाद में 1000, 1500, 2000 साल बाद उसने इस शिवलिंग की स्थापना काशी में की, पुलहेश्वर महादेव। ये बता रहा। अब आता है पुलत्स्य ऋषि का। पुलत्स्य ऋषि के बारे में आप पढ़ लीजिए कहीं भी, यूट्यूब में किसी लोगों पढ़े, अच्छा चलो बड़ी स्टडी करके लोगों ने बताया है, पर उसमें क्या बताते हैं भाई, पुलत्स्य का वो फिर विश्वा हुए, उनका ये हुआ। भाई देखिए आप, जो पुलत्स्य थे वो अगर विश्वा कौन थे? कुबेर और रावण के पिता। विश्वा का मैं आपको बता चुका हूँ रावण वाले खंड में, कि जो आज का नोएडा है, उत्तर प्रदेश का नोएडा है ना, दिल्ली के पास, उसमें एक गांव है बिसरख, और माना जाता है कि विश्वा मुनि के नाम पर ही बिसरख गांव है। वहाँ शिवलिंग है कि जहाँ ये इनका आश्रम था विश्वा जी का, और रावण यहाँ पूजा करता था शिवलिंग की, इसलिए वो शिवलिंग स्थापित थे। विश्वा जी तो वो थे वैष्णव थे, तो शिवलिंग क्योंकि वाकई उनके रावण की माता और नाना जी आगे वहाँ रहे थे ना, तो उन्होंने स्थापित किया। तो अर्थात बताने का कब है कि भाई ये तो विश्वा मुनि तो हुए श्री राम से थोड़ा पहले, समझ लीजिए कि 50-100 साल पहले, और जो हम बात कर रहे हैं वो राम से कम 1500 साल पहले। तो इसका मतलब फिर वही हुआ कि पुलत्स्य वंश जो चला उसमें सब पुलत्स्य कहते हैं, क्योंकि विश्वा मुनि के बारे में कहा गया है वो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। अब ऋषि पुलत्स्य कौन थे, उनकी माता का नाम क्या था, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं। तो इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हैं, इसी प्रकार जैसे क्रतु, महर्षि क्रतु, उनके बारे में भी यही है कि उनके 60,000 जो उन्होंने मैरिज की ना, किसी ने किसी से शादी के सब नाम दिया हुआ है, जो महर्षि कर्दम की पुत्रियां थी। तो महर्षि क्रतु के 60,000 पुत्र हुए, जो बाल खिल्य ऋषि कहलाए। ये वर्ड आप
पुराणों में देख लेंगे, बालखिल्य ऋषि। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो महर्षि क्रतु थे वो बड़े बड़े गुरुकुल चलाते थे। अब 60,000 पुत्र कहाँ से होंगे, अब वो छोटे ही थे इसलिए उनका नाम बालखिल्य ऋषि पड़ा। भाई इसका अर्थ क्या है कि छोटे बच्चों को गुरुकुल में आते थे छोटे बच्चे, और उनका आश्रम बड़ा था, बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे वो क्रतु, बड़े ज्ञानी होंगे, बड़ा अच्छा पढ़ाते होंगे, तो उनके यहाँ में बड़ी ज़्यादा एंट्री होती होगी, ज़्यादा लोग उनके यहाँ एडमिशन लेते होंगे। तो ये जो 3 ऋषि हैं ना, इनके बारे में बताया कि आगे इनका यहाँ कोई ज़्यादा वर्णन नहीं है। अब आता है चौथे ऋषि महर्षि मरीचि। इनके बारे में कहा गया ब्रह्म सम, ब्रह्मा के बराबर। मतलब ये बुजुर्ग भी रहे होंगे और ज्ञानी तो रहे ही होंगे, वो 7 ज्ञानी थे, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो महर्षि मरीचि थे कि नहीं थे इन 7 में, वो आप एक श्लोक है, ये देखिए मनुस्मृति का ही, जिसमें कहा गया कि मरीचि आदि महर्षियों ने, वो लिखा हुआ। तो मरीचि उस काल में थे। अब अनेक लोग मरीचि की जगह, मतलब मरीचि का विवाह हुआ था देवहूति की पुत्री कला से, और उससे उन दोनों के संगम से, संयोग से उनके पुत्र हुए महर्षि कश्यप। तो अनेक पुराणों में क्या करते हैं कि मरीचि की जगह कश्यप नाम डाल देते हैं 7 लोगों में, ये भी आते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं तो आप कहीं कश्यप देखेंगे तो फिर लगेगा कि ये कैसे है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि मरीचि ऋषि हुए और उनके पुत्र थे कश्यप। लेकिन आयु का डिफरेंस इतना ज़्यादा था दोनों में कि भाई जो कश्यप थे उनका विवाह भी, आप ये तो पता ही है आपको, और आगे आपको मैं डिटेल बताता हूँ कि उनका विवाह हुआ इनसे, आपके दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से। तो ये कहानी जो 7 ऋषि की मैंने आपको बताई, अभी आप इसको देख लेंगे आगे कैसा है, ये आपको बताया जा रहा है, वो इस प्रकार से है। मित्रों, जो हिंदू धर्म को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सत्यता के धरातल में, वास्तविकता के धरातल में, वो तरह तरह की जो चमत्कारिक चीज़ें हैं उससे निकाल कर सत्यता क्या है। क्योंकि देखिए एक्सट्रीम हिंदू धर्म जो लोग हैं वो 2 एक्सट्रीम छोर पे हैं। एक तो वो है जो अंधभक्त है, या ये बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली दान करना, इस टाइप के जो है, बिना जाने बूझे कि भाई क्यों करते हैं, भाई अच्छी चीज़ भी है तो आप उसको जानिए तो क्यों किया, क्यों ऐसा है। और दूसरे हैं अंध विरोधी, ये अंधभक्त है तो दूसरे भी अंध विरोधी है, जो अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं या मॉडर्न समझते हैं, जो हिंदू धर्म की हर चीज़ का विरोध करते हैं बिना जाने, कोई स्टडी नहीं, कोई देखा नहीं, कुछ जानते नहीं, बिना जाने सोचे विरोध करते हैं। अब इन विरोधियों के लिए समय व्यर्थ करना तो ठीक नहीं है, नहीं तो फिर हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो इसलिए जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ऋषियों का कितना महत्व है, और सप्तर्षियों के बारे में बताया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऋषि मैंने आपको बताया भृगु। लेकिन मैं अब एक ऐसे ऋषि के बारे में आपको बता रहा हूं जो सप्तर्षि में नहीं है। हालांकि कई लोग उनको भी सप्तर्षि में डाल, मैं आपको बताया ना, ये इतना इसमें कंफ्यूजन होता है। अलग अलग पुराण में अलग अलग सप्तर्षियों के नाम भी अलग अलग। सप्तर्षियों के अलावा भी कई ऋषि रहे जिनको हिंदू सभ्यता पे बड़े जबरदस्त छाप। इसमें से एक भृगु ऋषि तो हो गया, दूसरे महत्वपूर्ण ऋषि जिनके बारे में इस एपिसोड बताना चाहता हूं वह है कश्यप ऋषि। इनको भी कई लोगों ने कई पुराणों में 7 ऋषियों का पार्ट कहा है, पर मेरे विचार में जब मैंने स्टडी की देखा तो उन 7 ऋषियों में कश्यप नहीं थे।
देखिए, कश्यप ऋषि के बारे में कहा गया है कि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। अब मरीचि भी उसमें नहीं, अनेक, फिर बताया ना आपको, अनेक किसी किसी पुराण में मरीचि ऋषि को उसमें बताया, सप्तर्षि में। तो अगर सप्तर्षि में मरीचि ऋषि हो गए तो उनके पुत्र कश्यप तो हो ही नहीं सकते ना। तो खैर इस बात को छोड़िए कि कश्यप उसमें थे कि नहीं थे, हम तो कश्यप ऋषि का महत्व देखते हैं। तो जो पुराणों में वर्णन है उसके अनुसार कश्यप ऋषि जो थे उनका विवाह दक्ष की 13 पुत्रियों के साथ हुआ। और ये बड़ा विचित्र है, ये इस कहानी को मैं आपको बताऊंगा जिसपे आप समझें कि पुराणों में कैसी कैसी बातें चमत्कारिक लिख दी गई है और इसके कारण सत्य को ढूंढना कितना मुश्किल है। भाई आपका उद्देश्य कुछ भी हो उस समय, आज तो नहीं लिखे गए ना, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले लिखे गए, लेकिन उस समय लिखने वाला क्या उद्देश्य था, और ये नहीं कह सकते कि उसका स्वार्थ था। क्योंकि इसमें खास बात देखिएगा कि ये जो पुराण लिखे गए हैं ना, इसमें किसी लिखने वाले के नाम नहीं है। इसलिए सब कहा जाता है कि सब वेद व्यास ने किया। 18 पुराणों की रचना वेद व्यास ने की, कैसे संभव है? वेद व्यास का तो जीवन बीत गया सब वेदों की ऋचाओं को एकत्र करके उनको 4 भागों में बांटने और अपने शिष्यों, क्योंकि ये सब श्रुति थी ना, तो शिष्यों को रटवाने में कोई लिखा हुआ ऋचाएं तो थी नहीं कि भाई वो ले आए, वो शिष्य को लेकर निकलते थे, जो ऋचा मिली बोले तू याद कर ले भाई, तू याद कर ले भाई, ऐसा चलता था। और ये जैसे हम ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, तो ये ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा उपकार है कि श्रुति और स्मृति को कंठस्थ, मतलब स्मृति तो नहीं, श्रुतियों को कंठस्थ करके रखना। जो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे वो श्रुतियों को कंठस्थ करके रखते थे। और बड़े बड़े विद्वानों ने, जर्मन, मैक्स मूलर इत्यादि ने माना है कि ऋचाओं में, जो वेदों की ऋचाएं हैं, उसमें कामा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है, वैसे के वैसे। तो ये तो इन्हीं की मेहनत है। तो इसलिए बोल रहा है, अच्छा बुरा सब चीज़ होता है, हर आदमी, कोई जात या कोई सबके सब अच्छी है, सबके सब बुरी नहीं होती, इस बात को स्मरण रखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो कश्यप ऋषि का जो पुराण बता रहा हूँ, 13 दक्ष की 13 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ, और बड़ा विचित्र नाम। जैसे देखिए, एक अदिति तो आप सबसे प्रसिद्ध आप जानते हैं, क्योंकि उनके 12 पुत्र देवता हुए, आदित्य कहेगा, मैं आपको बता चुका हूं। जो 33 कोटि में अदिति के 12 पुत्र, तो वे तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन यहां एक बड़े जो आश्चर्य है, देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, और जो लोग मान भी रहे हैं, और वैज्ञानिक सब, इतिहासकार मॉडर्न भी मानता है कि भारतवर्ष में द्रविड़ों का राज्य था। जो क्लेम करते हैं आज तमिलनाडु वाले कि हम ही यहाँ के ओरिजिनल है, वो गलत है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट जब आर्य आए तब यहाँ द्रविड़ों का राज था। और जो वहाँ जो सिंधु घाटी में जो क्या कहना चाहिए, जो खुदाई में निकला है, उसको देख के समझ में आता है कि आर्य सभ्यता नहीं थी। तो इसीलिए ये धारणा बनी कि आर्यों ने अटैक किया। तो यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ कि अटैक नहीं किया भाई, उसमें खाली था भारतवर्ष, बहुत कम जनसंख्या थी। तो आर्य जब ऊपर से आइस एज जब आ गई, सब बर्फ जम गया, तो चले, वहाँ से निष्क्रमण हुआ, उनका माइग्रेशन हुआ, ईरान आया, और ईरान से 2 भाग में बटा, वो एक मेसोपोटामिया गए, दूसरा भाग सिंधु घाटी, जिसको मेसोपोटामिया वालों ने ईरान वालों ने हप्त हिंदू कहा, अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश में आए। तो यहाँ आए, उनकी लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि ऑलरेडी जिनका राज था, लड़ाई तो होगी। और आर्य जीतने का कारण था उनका तीर धनुष और घोड़ा। क्योंकि हम इतिहास जान रहे हैं ना, तो आप इस बात को जानिए। और ये जो लोग बताते हैं अटैक किया या तमिलनाडु के हमको हरा दिया फलाना, भाई
इतिहास को आप खोजोगे तो किसी न किसी ने हराया ना, उसके बाद भी आके सैकड़ों लोग बचे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि शक हूण सब आक्रमण करके आके बसे, तो आज भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक है ना। तो आप आर्यों के पीछे क्यों पड़े हो? और उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जिनको आप आर्य समझते हो, उसमें आर्य नहीं, उसमें अनेक अलग अलग जो कबीले आए थे वो सबके सब थे, जितने नॉर्थ से आर्कटिक सर्कल से माइग्रेट करके आए थे। कर वो उस बात को छोड़िए। तो यहाँ जो पुराण में लिखा हुआ है कि जो उनकी दूसरी पत्नी थी कश्यप की, उसका नाम था दिति, और उसके 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। अब सिर घूम जाएगा आपको कि भाई ये तो दैत्य हैं, और पुराणों में ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप हमको खोजना है, उसमें लिखा है आदि दैत्य, मतलब इन्हीं को, क्यों दिति के पुत्र थे ना, तो इन्हीं को दैत्य कहा गया। दैत्य शब्द यहीं से शुरू हुआ, दैत्य। अब यहां पे भाई ये कैसे दैत्य, भाई ये तो फिर भाई हो गए। और जो इसमें शो किया गया पुराण में, जो ये जो कहानी बनाई गई, इसका अर्थ ये है कि भाई एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जो आज लोग बोलते हैं ना कि आक्रमण किया हम थे, वो नहीं है। ये तो भाई भाई का झगड़ा है प्रॉपर्टी के लिए, राज्य के लिए। इसमें ये स्थिति दी गई, और सोचिए आपकी कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण ये स्थिति है। जो मैंने आपको बताया था ना, धर्मों का एकीकरण, आपको बता चुका हूं कि 5 विभिन्न 5 नहीं सैकड़ों, पर 5 प्रमुख जो संप्रदाय थे उनका एकीकरण किया गया। ये जो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, ये इसी बात का प्रमाण। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो देखिए, फिर मैं और तीसरी पत्नी बता रहा हूं। कश्यप जी की तीसरी पत्नी का नाम था दनु, और इनके पुत्र हुए दानव। आप देख लीजिए, अरे देवता, दैत्य, दानव सब एक ही पिता की संतान है। किसकी? कश्यप। तो ये बताने का अर्थ क्या है? बताने का अर्थ है कि भाई यहां जितने लोग भारत में रह रहे हैं सब भाई भाई हैं। आप ये समझिए कितनी। अब आप उसको मजाक उड़ाएंगे ये क्या है वो क्या है, अरे लेकिन उद्देश्य तो देखिए आप। और ये किसने सोचा है? हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले ऋषियों ने ये सोचा कि जब एकीकरण यहाँ सबको मिलजुल के रहना है तो सबको भाई भाई बनाओ। और जो लड़ाइयाँ हो चुकी उसको कैसे वर्णन करना है, तो बताओ भाई 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 के लिए झगड़ा था, प्रॉपर्टी अलग नहीं है, सब एक ही है। ये तो मित्रों मैंने आपको 3 बता दिया, और ये 3 अलग हो गए, देव, दैत्य, दानव। लेकिन और हैं, चौथी है कद्रु, और कद्रु के पुत्र हुए नाग, वासुकी, तक्षक, इसमें वर्ण शेष, ये भी वर्णन है पुराण में। अब देखिए नागवंश को भी कर दिया इसी। जो मैंने आपको बताया कि 5 पंथों का, संप्रदायों का एकीकरण, वो बात सिद्ध होती कि नहीं होती? इसमें और आगे बढ़ाया बोले विंता। कौन थी वो? विंता के 2 पुत्र कौन हुए? गरुड़। गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। अब इसके बाद तो उन्होंने और मतलब जो बाकी पत्नी है, तो मैंने आपको 4-5 पत्नी बताया, 13 बताया ना। तो जो 7-8 के तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सांप, वहां पता नहीं क्या क्या। तो ये जो पार्ट है अब आगे, ये महाकालाजी हो गई, चमत्कार बताना। मतलब कहने का उद्देश्य उनका ये है कि भारतवर्ष में जितने जीव हैं वो सब किसकी संतान है? कश्यप ऋषि। इसीलिए कहा गया किसी को अपना गोत्र अगर नहीं मालूम है, जाते हैं ना पंडित पूजा कराने तो पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, नहीं मालूम है तो आप बोल दीजिए कश्यप गोत्र। ये इसका अर्थ ये है। तो इसको आप मजाक उड़ाने की दृष्टि से, खैर आपकी जैसा इच्छा करिए, मैं इसको इस दृष्टि से लेता हूँ कि ये बड़ा उस जमाने के हिसाब से, आज आप मजाक उड़ा सकते हो, उस जमाने के हिसाब से ये 5 पंथों का, संप्रदायों का एकीकरण का बड़ा ही गंभीर प्रयास। जब उस समय लोग, जो ऋषि जब ये कथा बताते होंगे तो लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा हमारे भाई हैं भाई साहब, तभी तो रह पाए।
आज नहीं रह पा रहे हैं। आज ये राजनीति के कारण सबके सब ये जो अलगाव हो रहा है, इतने हजारों वर्ष तो रहे ना एक साथ सबके सब मिलके, कैसे? इन्हीं कथाओं के आधार पर। अब ये आपको मैंने कश्यप ऋषि का महत्व बता दिया भारत भूमि के, लेकिन एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण कि भाई कश्यप ऋषि कहाँ थे। जैसे भृगु ऋषि का आपको बताया था, भृगु कच्छ, वहां से उनका संबंध। कश्यप ऋषि का देखिए, वैसे तो हिमालय में जहाँ भी भाई कश्यप ऋषि की, भाई सूर्य का आपको बताया था त्रियुगी नारायण में सूर्य का वामन का जन्म हुआ, इसका मतलब कश्यप ऋषि वहां थे, अदिति वहां थी। लेकिन उनकी और भी पत्नियां थी कई जगहों पे। जब इतनी पत्नियां थी तो अलग अलग रखते होंगे। और जैसे आपको उनका बताया था धर्म का कि भाई जो वसुधारा है वहाँ उनकी एक पत्नी थी वसु, मूर्ति दूसरी जगह रहती थी। तो उसी प्रकार से इनकी भी होंगी। तो जो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो आज जो कश्मीर है, जिस पे धर्म विशेष के लोग सोचते हैं कि हमारा है, क्योंकि आपने बाद में धर्म बदल लिया, क्लेम करने लगे, लेकिन एक कश्मीर क्या है, ये कश्यप ऋषि के नाम पर है। ये बात को स्मरण रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई शब्द आप जब बोलते हैं तो वो शब्द कहाँ से आया, जब आप इसको ही खोजेंगे कि शब्द कहाँ से आया, तो बहुत इतिहास आपके सामने स्पष्ट हो जाता है, बहुत सा, कि भाई ये शब्द कैसे, ये नगरों के नाम कैसे पड़े, ये शब्द कहाँ, ये किसी का नाम कैसे आया। लोगों के सरनेम रहते हैं ना, कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि ये मेरा सरनेम कैसे पड़ा। आप ढूंढिए तो एक इतिहास सामने आ जाएगा। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको कश्यप ऋषि के बारे में बताया, इससे आपको अनुभव हुआ होगा कि उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है इस भारतवर्ष में। और ये भी भृगु ऋषि के साड़ू, क्योंकि इनका विवाह भी दक्ष की पुत्रियों से हुआ। अब वो 13 पुत्री में जो अनाप शनाप लिखा है वो उसको छोड़ दीजिए आप, पर दिति और अदिति, कई जगह सिर्फ दिति और अदिति लिखा है, 2, तो वो 2 तो है ही ना। अब वो उसको आगे आप फिर हो सकता है कोई मेरा बंधु इसमें टिप्पणी डाल दे कि भाई वो प्रॉपर्टी का झगड़ा था, इसलिए जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष चले गए और जो द्रविड़ों के राजा बन गए और बाद में देवताओं ने हमला। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको उतनी बातें बता रहा हूँ जो लिखा है और जिसको माना जा सकता है। कल्पना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं कि क्या हुआ था। और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़े जो पुरातत्व विभाग के, इसमें संस्कृति विभाग जो केंद्रीय मंत्रालय है, वहाँ पर बड़े विद्वानों की टीम करके इस सबको फाइनल करना चाहिए। क्योंकि अगर इसको आप सही सही खोज लिए तो देखिए आप चमत्कार हो जाएगा। सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। तो आशा है मित्रों आपको आज का जो एपिसोड है कश्यप ऋषि के बारे में ये पसंद आया होगा, और आप इसे अपने परिचितों मित्रों में अवश्य शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वास्तविकता को जानें। और मेरे अगले एपिसोड का, जिसमें किन्हीं दूसरे ऋषि का मैं वर्णन करूँगा, उसका इंतज़ार करिए। धन्यवाद।